जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आपको पता है कि पेपर हम लोग का यूपी बोर्ड का जो है वो नज़दीक आ गया है। हमारा जो बोर्ड पेपर है वो कब से शुरू है? 24 फरवरी से। 24 फरवरी से पहले दिन आपका कौन सा पेपर है? हिंदी का। दूसरा पेपर आपको फिजिक्स का देखने को मिलेगा 3 मार्च 2025 को। तो हिंदी का जो मॉडल पेपर था तो मैंने आपको करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। और बाकी जो रहा फिजिक्स की बात करें, जो पेपर आपको 3 मार्च को है। कब है? 3 मार्च को। 3 मार्च वाले पेपर के लिए ये एक मॉडल पेपर है, और ये मॉडल पेपर कहीं से बनाया हुआ नहीं है। ये आपके यूपी के ऑफिशियल साइट पर आप लोग जाएंगे तो ये ऑफिशियल साइट पर ये प्रतिदर्श पेपर जो आपको बनाया गया है ये ऑफिशियल है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को डेट बताया ही गया है कि आज 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक सेकेंड चरण का प्रैक्टिकल होना है। तो हो सकता है कि ज़िले के हिसाब से आपका प्रैक्टिकल कुछ लोग का हो चुका होगा, कुछ लोग का नहीं हो चुका होगा। तो उसके लिए आप अपना प्रैक्टिकल देते रहिए। लेकिन ये मॉडल पेपर आप लोग भौतिक विज्ञान का एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार का मॉडल पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मॉडल पेपर की बात करें तो समय मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ये एक मॉडल पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, कोई बोर्ड का या प्रीवियस ईयर नहीं है। ये आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोट यहाँ पर आप लोग को ठीक इसी प्रकार बोर्ड में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोट में लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप लोग देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट लिखा है ना, तो 15 मिनट किसके लिए है? इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए हैं। चलिए, दूसरी लाइन में इन्होंने लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। कौन कौन से हैं? अ हैं, ब हैं, स हैं, द हैं, य हैं। तो आप उत्तर पुस्तिका में जब भी उत्तर लिखेंगे तो आप इस खंड को जरूर लिखेंगे, ऊपर मेंशन जरूर करेंगे। बिना खंड को लिखे आप उत्तर किसी का भी प्रश्न का भी नहीं देंगे। जो भी प्रश्न होगा वो किस खंड में आता है, कौन सा प्रश्न है, किस क्रमांक में पूछा गया है, जैसे पहले के पहले पे पूछा गया है कि दूसरा है कि तीसरा है, आप ये जरूर लिखेंगे। और ऊपर यहाँ बीच में आप इस खंड को जरूर लिखेंगे। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में इन्होंने बताया है कि जो खंड अ है वो बहुविकल्पी है, जो 1 नंबर का है। उन्होंने बताया कि खंड ब है वो अति लघुत्तरी है, जो भी 1 नंबर का है। खंड स के बारे में उन्होंने बताया कि लघुत्तरी है, लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का है, जो 2 नंबर में होगा। उन्होंने बताया कि द जो है चौथा भाग वो लघुत्तरी सेकेंड उन्होंने नाम दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। लास्ट में उन्होंने बताया कि खंड यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ठीक है, चलिए। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, मतलब अथवा करके दिया गया है, 2 में से 1 करना है। ठीक है, हाँ, प्रतीक सामान्य अर्थ है। चलिए, खंड अ में आते हैं। उन्होंने खंड अ के लिए क्या बोला है कि यह एक बहुविकल्पी है, जो 1 नंबर का है। तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में ठीक इसी प्रकार कॉपी के ऊपर मध्य भाग में लिखेंगे खंड अ, और ये टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे आंसर 1 का क। अब जो आंसर होगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा वो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 का ख, आंसर 1 का ख ऐसे लिखेंगे, 1 का ख। ये फालतू की चीज़ें उसमें नहीं लिखेंगे नोट कॉपी में, याद रखिए। ये आपका टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। जो उत्तर होगा आप ये हेडिंग डालेंगे, ऊपर खंड वाली हेडिंग डालेंगे, डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर लिख देंगे दूसरे प्रश्न का, ख का। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और वेक्टर यू में गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला वेक्टर एफ है। जो भी इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फार्मूला होगा आप लिख देंगे, आपको 1 नंबर टोटल बहुविकल्पी में मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न ग में चलते हैं। ग में है कि वेक्टर ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हैं, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा की अनुदिश क्या होगी। इस प्रकार आप 1 का ग डाल के, घ डाल के, और अंगा भी होगा। 5 प्रश्न होंगे इसमें, 6 प्रश्न है। चलिए, अंगा च।
तो इस प्रकार आप डाल के इन बहुविकल्पी प्रश्नों का आप क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे, जो कि एक एक नंबर का था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खंड क, खंड अ जो शुरू हुआ था बहुविकल्पी प्रश्न से, वो खत्म हो चुका है। चलिए फिर अपने उत्तर पुस्तिका में आप डालेंगे खंड ब और उसमें डालेंगे प्रश्नोत्तर 2 का क। पूछा क्या है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ये भी 1 नंबर का है। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। आप व्यंजक लिख देंगे। इसमें भी आप सभी प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार देंगे जिस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 का दिए हैं। आप हेडिंग डालते जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे, जो कि एक नंबर का है। चलिए अगला खंड आता है स। खंड स में क्या है, उन्होंने बताया था कि खंड स में क्या है कि लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 टाइप के होंगे, एक फर्स्ट एक सेकेंड टाइप का। तो पहला अभी स है, तो ये क्या है, पहले टाइप वाला है, जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु उत्तरी सेकेंड में 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, जो अगले खंड में है। तो इसका भी उत्तर सेम आप इसी तरह 3 का क, ख, ग, घ डाल के आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे। इसका सलूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल पे आता रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन प्रश्नों का जो सलूशन होगा वो भी उस पर आएगा। फिलहाल आप इस समय केवल और केवल एक मॉडल पेपर देख लीजिए, किस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार का पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए खंड द, इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, इसमें भी लघुत्तरी प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसको मेंशन किया है कि ये सेकेंड टाइप के होंगे। इससे जो पूर्व वाला था वो 2 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न था, ये वाला 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। सेम काम वही करना है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता तथा विद्युत तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, अफवाह वेग क्या है। हालांकि ये टॉपिक सभी कवर की गई हैं, लेकिन एग्जाम से पहले पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कवर किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी अंगांक तक प्रश्न है, इस भाग को भी हम खत्म करेंगे। चलिए 5वां का क, देखिए 5वां प्रश्न में आएंगे। 5वां का क, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के निकट किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक का मान √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का क्या मान होगा। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र से प्रश्न है। इन प्रश्नों का आप उत्तर देते जाएंगे। यहाँ ख में इन्होंने एक ऑप्शन भी दे दिया है अथवा करके, तो आप या तो ये वाला प्रश्न न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के लिए इन्होंने अथवा करके यहाँ पर दे दिया है। हालांकि दीर्घोत्तरी में भी अथवा करके देंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल था तो इन्होंने एक अथवा भी लगा दिया। तो आपको ये न्यूमेरिकल आता है आसानी से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए या तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और ट्रांसफर एक ही चैप्टर से ये दोनों न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए इन्होंने पूछा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पेपर के सबसे लास्ट चैप्टर में है ये। तरंग के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण प्रकाश से है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश से चैप्टर से है। ये सारी टॉपिक कवर की जाएंगी एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो चैनल को, ये जो चैनल है MBP इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जरूर। ठीक है, खंड य में चलते हैं। खंड य क्या है, दीर्घोत्तरी प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने नंबर मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। उन्होंने पहले ही बताया था कि इसमें हम हर एक प्रश्न के लिए अथवा लगाएंगे, हर एक प्रश्न के लिए आपको अथवा लगाएंगे, मतलब 2 में से एक ही करना है। ठीक है, तो 6वां प्रश्न उन्होंने पूछा है खंड य में। आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे खंड य दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये आपको ऊपर मेंशन करना होगा, जिससे कापी जो एग्जामिनर आपको चेक करेगा वो अच्छे से सुविधापूर्वक कर सके। तो स्थिर विद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इस चीज़ में अथवा लगाकर उसने एक और प्रश्न पूछ लिया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों के प्लेटों के बीच परावैद्युत भराव। ठीक है, 7वां प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। 7वें में भी एक प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, अथवा लगा के 2 प्रश्न पूछ लिया है। जो प्रश्न आपको आसानी से आता हो, जिसकी भाषा आसानी से याद हो, जिसकी परिभाषा आसानी से याद हो, आप उसको कर देंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न उन्होंने न्यूमेरिकल से पूछ लिया। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इतनी है। तो आप ये बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, ये सेकेंड पार्ट में है। तो आपको ये न्यूमेरिकल आता होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या तो ये न्यूमेरिकल आपको आ रहा है, इन्होंने पूछा है कि उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी। तो आप इस सब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी जिस प्रकार की आएगी, प्लस में या माइनस में या जितनी भी आएगी, उस हिसाब पे आपको वो बताना होता है उन आंकड़ों के आधार पे कि ये अभिक्रिया उष्मा छेपी है या उष्मा शेषी। तो आपको ये न्यूमेरिकल आएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा या तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न क्या है, पीएन संधि, देखिए डायोड से प्रश्न पूछ लिया गया है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशी तथा पश्चदिक अवस्था में परिपथ आरेख दीजिए और अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। या तो आपको ये कर देना है, या तो पीएन संधि डायोड के बारे में पूछा है, इसके वक्र को, परिपथ को आप लोग अच्छे से खूब तैयार करके जाएंगे। ठीक है, बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका अनसॉल्व पेपर इस चैनल पे आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तक मॉडल पेपर की अगर बात करें तो मॉडल पेपर की अगर हम बात करें तो हिंदी का और फिजिक्स का आ चुका है। अब बचा किसका, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, ये 4 सब्जेक्ट का बचा है। ये भी कम से कम आज हो गई आपकी 13 तारीख, 17 तारीख तक, 17 फरवरी तक ये चारों मॉडल पेपर भी आपका अपलोड इस पर हो जाएगा। तो पहले आप हिंदी का नहीं देखें तो हिंदी का मॉडल पेपर देख लीजिए किस प्रकार आएगा, जो कि ऑफिशियल डाउनलोड है यूपी वाले वेबसाइट पर से, और ये भी एकदम ऑफिशियल है। इसको भी आप पीडीएफ में देख सकते हैं उस तरह, और वीडियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।